Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today our topic is the present continuous tense. So let's talk about the present continuous tense. First of all, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखना है कि इसकी रिकग्नाइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्या है। उर्दू में से कहते हैं शनाख्त कि एट द एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंसेस रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। मतलब वो खाना खा रहा है, वो मैच खेल रहा है, वो मैच खेल रहे हैं, मैं मैच खेल रहा हूँ, हम मैच खेल रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस होंगे। मतलब कि यानी ऐसा टेंस इन विच द एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस कंटिन्यूसली, जिसमें जो एक्शन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम और आर होते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक सेंटेंस को हमने बनाना किस तरह है। इसमें स्ट्रक्चर ये होता है कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। यानी इसमें सेंटेंस को हमने बनाना किस तरह है, ये सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो अभी मैंने इधर लिख दिए कि सिंगुलर और प्लूरल, यानी हमारे जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, यानी जो हमारे प्रोनाउन है जो हम एक नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, कि उनके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या लगना है। तो ही, शी, इट, आर, एनी सिंगुलर नेम, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, व्हाट्सएवर कोई भी नाम है तो उसके साथ हमने क्या करना है, उसके साथ इज लगाना है। ठीक है, और प्लूरल में क्या है, प्लूरल चूंकि आई जो है प्लूरल में शामिल है, लेकिन आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, इधर इसके साथ एम लगाते हैं। तो कीप इट माइंड कि आई के साथ हमने क्या लगाना है, एम लगाना है। ठीक है, उसके बाद वी, दे, वी, यू, दे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इनके साथ हमने क्या करना है, आर लगाना है। ये था कि जो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ हम क्या करते हैं, आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इज लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट लगा के हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, यानी ऐसी फॉर्म जिसके साथ आईएनजी ऐड हो, यानी प्ले से प्लेइंग, ईट से ईटिंग, कम से कमिंग, गो से गोइंग। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे बन जाएगा प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जिसके साथ आईएनजी हो। ठीक है, तो एक सेंटेंस है कि वो दूध पी रहा है। अब इसको जितने भी हमारे प्रोनाउन बन रहे हैं, इन सारे प्रोनाउन में चेंज करके देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट फॉर्म थी ड्रिंक, हमने ड्रिंक के साथ आईएनजी ऐड कर दिया तो ड्रिंकिंग बन गया। सेकंड सेंटेंस है शी इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब यहाँ पे भी देखें ड्रिंक के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ड्रिंकिंग हो गया। ठीक है, इट इज ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पे देखें तो क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी देखें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं और प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज ड्रिंकिंग मिल्क। उसके बाद है मिस्टर ए इज ड्रिंकिंग मिल्क। चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम इज लगा रहे हैं, और ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट थे ये सिंगुलर सब्जेक्ट थे, इसलिए इनके साथ हमने क्या कर दिया कि इज ऐड कर दिया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे बनते हैं, चूंकि आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पे देखेंगे तो ड्रिंक के साथ हमने क्या कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया, ड्रिंकिंग मिल्क। वी आर ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पे भी हमने किया है कि आई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर दिया है, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि यू चूंकि प्लूरल में है तो यू के बाद आर लगाएंगे और इसके बाद क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग मिल्क करके रहे हैं। ठीक है, दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसके साथ भी हम क्या कर रहे हैं, आईएनजी ऐड कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर ड्रिंकिंग मिल्क। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है टू सब्जेक्ट है, मीन दैट के एक दैट इज वन सब्जेक्ट एंड दैट इज अनदर सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट है तो इनके बाद हम क्या कर रहे हैं, आर लगा रहे हैं, आर ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट है कि नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह बनाना है।
अब नेगेटिव सेंटेंसेस को जो है बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि सिंगुलर और प्लूरल में किस तरह बनाने हैं। यानी ये एक सेंटेंस है कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इसमें आप देखें तो ये देखें तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी ही, शी, इट और मिस्टर ए के साथ हमने इज नॉट लगाना है, आई के साथ एम नॉट लगाना है, वी, यू, दे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी के साथ हमने क्या करना है, आर नॉट लगाना है। तो इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इट इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मिस्टर ए is not playing cricket. I am not playing cricket. We are not playing cricket. They are not playing cricket. Mr. A and Mr. B are not playing cricket. ये थे मतलब कि शॉर्ट में कि इनको तमाम के साथ हमने क्या करना है, ये जो सिंगुलर है इनके साथ इज नॉट लगाना है, आई के साथ एम नॉट लगाना है, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब वी, दे, यू और मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इनके साथ हमने क्या करना है, इनके साथ हमने आर नॉट लगाना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी इज, एम और आर को हम स्टार्ट में लेके आ जाते हैं, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। अब ही के स्टार्ट में, शी के स्टार्ट में, इट के स्टार्ट में और मिस्टर ए के स्टार्ट में बिल्कुल इस को लेके आएंगे, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब आई को भी आई के स्टार्ट में एम को लेके आ जाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह वी, यू, दे, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बिल्कुल स्टार्ट में आर को लेके आना, चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के स्टार्ट में आर को लेके आएंगे तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस है कि क्या वो गाना गा रहा है, तो कीप इट माइंड के स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कि डू नॉट पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो ये गलती नहीं करनी। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आप लोगों ने कि एट द एंड जो है ना आपका क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। आप फर्स्ट सेंटेंस देखें तो इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, आप इज को हमने क्या लाया है, स्टार्ट में बिल्कुल लेके आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, बिल्कुल उसी तरह ही सिंग के साथ आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इज को स्टार्ट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इज इट सिंगिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टार्ट में लेके आ रहे हैं और सिंग के साथ हम क्या कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या कर रहे हैं, पुटिंग द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे हम एम को स्टार्ट में लेके आ रहे हैं और आईएनजी लगा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या कर रहे हैं, पुटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो प्लूरल पे हमारे बनते हैं ये है कि आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग, आर को हम स्टार्ट में लेके आ रहे हैं और सिंगिंग के साथ क्या कर रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लिख कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क पुट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे देखें तो आर को स्टार्ट में ले ला रहे हैं, सिंग के साथ सिंग कर रहे हैं यानी आईएनजी फॉर्म ऐड कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस आर दे सिंग अ सॉन्ग, स्टार्ट में आर को ला रहे हैं, उसके बाद सिंग के साथ हम आईएनजी फॉर्म ऐड कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क जो है पुट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, चूंकि मिस्टर ए one subject and another subject is Mr. B। ठीक है, मिस्टर ए सॉरी यहाँ पे ये इसके साथ है मिस्टर बी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी टू सब्जेक्ट मिल रहे हैं, टू सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसलिए हम आर को स्टार्ट में लेके आ रहे हैं, आर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी सिंगिंग अ सॉन्ग, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क पुट कर रहे हैं। ये जो एक अहम नोट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में जब एट द एंड ऑफ द वर्ब कोई भी वर्ब है उसके एंड पे ई आ जाए तो उसको ई को रिमूव करना है, यानी व्हाइल एडिंग आईएनजी, रिमूव ई एट द एंड व्हाइल एडिंग आईएनजी। जब भी आईएनजी ऐड करनी है तो हमने क्या करना है कि जो ई होगा एट द एंड, जैसे ये टेक का ई है, ठीक है,
TAKE, तो जब हम इसे टेकिंग करना है तो ये जो ई है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे टेकिंग आ जाएगा, यानी जब ING लगानी है तो फिर हमने ई को रिमूव करना है, ई को साथ ऐड नहीं करना। नेक्स्ट है मेक, जैसे मेक का एंड पे ई आ रहा है तो इसको जब हमने ING में ऐड करना है, सॉरी ING जब ऐड करनी है तो फिर हमने क्या करना है कि इसके साथ जो ई है इसे रिमूव कर देना है, ठीक है, और इसे मेकिंग कर देना है, ठीक है। ये था कि एक लिटिल कंसेप्ट रिगार्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जब स्टूडेंट्स ING लगा रहे होते हैं तो वो अक्सर ई साथ मेंशन कर देते हैं और लिखने में बड़ा अजीब सा वो लगता है और कंसीडरिंग एज अ बिग मिस्टेक। आई होप दैट के you are watching my all videos regarding series of tenses and my all videos, every video really would be very helpful for you in learning and improving English. Thanks for watching.